Hello and welcome to Nomika Computer Consultancy. My name is Manish and today's topic of discussion is what is package in Java. ICSE बोर्ड में क्लास 9 और क्लास 10 में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन सभी लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, साथ साथ में जो भी स्टूडेंट्स 11th में है या 12th में है उनके लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप जावा की प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको पैकेज से इंटरेक्ट करना पड़ता है, यानी आप कभी ना कभी आप किसी पैकेज को इंपोर्ट करते हो अपने प्रोग्राम में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि पैकेज क्या होता है और जनरली हम लोगों को कौन कौन से पैकेज बने बनाए मिलते हैं, और हम अगर अपना खुद का पैकेज अगर बनाए तो हमें क्या लिखना होगा अपने सोर्स फाइल में। ओके, सो इन सभी से रिलेटेड जो है जानकारी आपको इस लेक्चर में मिलने वाली है। And very specifically, we are going to discuss the topic java.lang package, जिसकी जरूरत हमें frequently बहुत पड़ती है। So आइए वीडियो स्टार्ट। ओके स्टूडेंट, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं एंड द टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू पैकेज java.lang। यहाँ पे ब्रैकेट में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डिफॉल्ट लिखा हुआ है। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम आपको ये बताने वाले हैं कि java.lang पैकेज क्या है। लेकिन java.lang पैकेज को आपको समझाने के लिए हमें ये बताना पड़ेगा कि बेसिकली पैकेज क्या होता है और किस तरीके से हम जावा में पैकेज बनाते हैं और किस तरीके से उसके अंदर हम क्लासेस ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑलराइट, तो इस लेक्चर में हम एक एक चीज डिटेल से देखने वाले हैं, तो इस वीडियो में बने रहिए। सो लेट्स स्टार्ट। Okay, so the first question is what is package in Java? पैकेज को समझाने के लिए मैंने कुछ ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया है, तो आप बहुत ही इजीली समझ जाओगे कि पैकेज जावा में क्या होता है। ओके, सो यहाँ पे आप एक कंटेनर देख रहे हैं। इस कंटेनर पे क्या लिखा हुआ है? पैकेज। तो बेसिकली पैकेज क्या होता है? कंटेनर होता है, और इस कंटेनर के अंदर हम क्या क्या स्टोर कर सकते हैं? क्लासेस। देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्लासेस बने हुए हैं। इन क्लासेस को हम इस पैकेज के अंदर क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी छोटे छोटे जो सब पैकेजेस होते हैं वो भी इस बड़े से कंटेनर के अंदर हम क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि पैकेज क्या होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इन जावा अ पैकेज इज सिंपली अ कंटेनर फॉर क्लासेस एंड अदर सब पैकेजेस टू कीप योर प्रोग्राम वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि पैकेज जावा में क्या होता है? इट जस्ट अ कंटेनर टू स्टोर सो मेनी रिलेटेड क्लासेस एंड अदर सब पैकेजेस। ओके, सो आप इसको ग्राफिकली आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पैकेजेस। ओके, तो यहाँ पे भी मैंने डायग्राम का सहारा लिया हुआ है आपको समझाने के लिए। सो पैकेज बेसिकली दो टाइप्स में आपको मिलता है। पहला है इनबिल्ट पैकेजेस एंड सेकंड क्या है? यूजर डिफाइंड पैकेजेस। ये इनबिल्ट पैकेजेस क्या होते हैं? जो पैकेजेस हमें ऑलरेडी बने बनाए जावा की तरफ से मिलते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं? इनबिल्ट पैकेजेस। मींस ऐसे पैकेजेस जो कि हमें ऑलरेडी बने बनाए दिए गए हैं। जब भी हम जावा के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में, उसी टाइम पे हमें ये पैकेजेस मिल जाते हैं। तो इन पैकेजेस को हम क्या बोलते हैं? इनबिल्ट पैकेजेस। मैं एग्जांपल के रूप में बताऊं कि कौन कौन से इनबिल्ट पैकेजेस हैं, तो सबसे पहले मैं बोलूंगा java.lang पैकेज। सेकेंड में एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता सकता हूँ java.io। बेसिकली इस पैकेज का यूज हम इनपुट आउटपुट से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए करते हैं। थर्ड है java.awt। इस पैकेज का यूज हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को डेवलप करने के लिए करते हैं। फोर्थ पैकेज में अगर मैं बताऊं तो होता है java.net। नेटवर्किंग से रिलेटेड जो भी प्रोग्रामिंग करनी होती है, तो उसमें हम java.net पैकेज का यूज करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे पैकेजेस आपको दिए जाते हैं जावा में। तो ये सारे क्या हैं? आपको बने बनाए दिए गए हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? इनबिल्ट पैकेजेस। नाम से ही पता चल रहा है इनबिल्ट, यानी ऑलरेडी बना बनाया हमें पैकेज दे दिया गया है। और इन पैकेजेस के अंदर बहुत सारे आपको क्लासेस मिलते हैं जिसकी मदद से आप
अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स बना करके अपनी प्रॉब्लम को क्या करते हो, जावा में सॉल्व करते हो। ऑलराइट, दूसरा है यूजर डिफाइंड पैकेजेस। जो प्रोग्रामर खुद से अपने लिए पैकेजेस बनाता है अपनी क्लासेस को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड पैकेजेस। और जब भी प्रोग्रामर अपना खुद का पैकेज बनाता है तो होता क्या है कि सिस्टम में ना उस पैकेज के नाम से क्या बन जाता है, फोल्डर बन जाता है, और उस फोल्डर के अंदर उसके सारे क्लासेस क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। इसके साथ साथ में इस बड़े से पैकेज के अंदर आप कुछ और भी सब पैकेजेस बना के रखना चाहते हो तो वो भी इस पैकेज के अंदर आप इसको स्टोर कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन यू क्रिएट अ यूजर डिफाइंड पैकेज इन जावा, a folder is created with the same name as your package name into your computer system, and you store related classes into that package folder to organize your program. सपोज आप प्रोजेक्ट कर रहे हो और उस प्रोजेक्ट को करने में आपको ना बहुत सारे क्लासेस बनाने पड़ रहे हैं और आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने उस पूरे प्रोजेक्ट को ना ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, तो आप ना रिलेटेड क्लासेस को पैकेज के अंदर क्या करते हो, स्टोर करते हो। जब आप पैकेज बनाते हो उन इस क्लासेस को स्टोर करने के लिए तो आपका कंप्यूटर ना आपके लिए फोल्डर बनाता है और उस फोल्डर का नाम वही रहेगा जो आपके पैकेज का नाम होता है। इसीलिए पैकेज को क्या बोला गया है, कंटेनर। तो आपका जो फोल्डर बनेगा वो आपके पैकेज को ही रिप्रेजेंट करेगा और जो आप पैकेज का नाम रखोगे वही आपके फोल्डर का नाम होगा। और उस फोल्डर के अंदर जो भी क्लास आप रखना चाहो आप इसके अंदर रख सकते हो और उस फोल्डर के अंदर आप अदर पैकेजेस भी बना करके आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ क्रिएटिंग अ पैकेज इन जावा। सो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जावा में ना हम अपना खुद का यूजर डिफाइंड पैकेज बनाएंगे। फाइन, सो टू क्रिएट अ पैकेज simply include a package command as the first statement in a java source file। तो आपको अपने जावा सोर्स फाइल में सबसे पहला कमांड क्या लिखना होगा, पैकेज, क्योंकि पैकेज एक कमांड है जो कि आपके लिए पैकेज बनाता है, राइट। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज आप ना अपने सोर्स कोड फाइल का नाम क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट क्लास डॉट जावा। तो इसका जो सबसे पहला इसमें आप जो कमांड मेंशन करेंगे वो होगा पैकेज। सो पैकेज इज द कमांड विच इज गोइंग टू क्रिएट अ पैकेज फॉर यू, और आपके पैकेज का नाम का क्या होगा, माई पैकेज। ऑलराइट, इसके बाद आपको क्या लिखना है, पब्लिक क्लास फर्स्ट क्लास। आप ना इस क्लास को इस पैकेज के अंदर आप रखना चाहते हो, राइट। तो आपको अपना क्लास बनाना पड़ेगा और आपके क्लास का नाम क्या है, फर्स्ट क्लास है। इसके बाद आप यहाँ पे एक ना वेरिएबल बनाते हो, पब्लिक इंट ए विच इज इंस्टेंस वेरिएबल, पब्लिक इंट बी, बी इज ऑल्सो इंस्टेंस वेरिएबल। इसके बाद यहाँ पे आपने एक शो नाम का मेथड डिफाइन किया हुआ है। जैसे ही आपने यहाँ पे डिफाइन किया इसके बाद आप क्लास को क्या करते हो, क्लोज करते हो। ऑलराइट, जब आप इस फर्स्ट क्लास डॉट जावा को आप कंपाइल करते हो तो कंपाइलर आपके लिए ना एक फोल्डर बनाता है। उस फोल्डर का नाम वही होगा जो आपके पैकेज का नाम है, क्योंकि आपका फोल्डर आपके पैकेज को ही क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। मैंने जस्ट अभी कुछ देर पहले इस लेक्चर में बताया था कि जब भी आप पैकेज बनाते हो तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपके पैकेज के नाम पे ही एक फोल्डर बनता है और वो फोल्डर पैकेज को ही रिप्रेजेंट करता है टू ऑर्गेनाइज योर क्लास। ऑलराइट, सो माई पैकेज के नाम से फोल्डर बनेगा और योर क्लास नेम इज फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्लास की जो बाइट कोड फाइल होगी वो इस पैकेज में क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। ओके, तो ये सब कुछ करने के लिए ना आपको अपने अगर सपोज आप विंडोज में काम कर रहे हैं तो आप ना cmd टाइप करके आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइएगा और वहां पे आपको एक कमांड लिखना है, दिस वन, जावा सी -d डॉट, और आपके सोर्स कोड फाइल का नाम क्या है, फर्स्ट क्लास डॉट जावा। सो आपको लिखना होगा फर्स्ट क्लास डॉट जावा। सो दिस इज योर सोर्स कोड फाइल। और आप जावा सी लिखने के बाद यहाँ पे -d लगाते हो। -d ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका कंपाइलर एक डायरेक्टरी बनाएगा और डायरेक्टरी का नाम क्या होगा, आपके पैकेज के नाम पे ही होगा, डायरेक्टरी यानी फोल्डर। ऑलराइट, तो कंपाइलर यहाँ पे क्या करने वाला है, एक फोल्डर बनाएगा और फोल्डर का नाम क्या रहेगा, माई पैकेज। ओके, और इस फोल्डर के अंदर ही फर्स्ट क्लास की
डॉट क्लास फाइल यानी बाइट कोड फाइल इस फोल्डर के अंदर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। ऑलराइट, सो दिस इज द प्रोसेस। फाइन। ओके, द नेक्स्ट इज इंपोर्टिंग अ पैकेज इन जावा। यहाँ पे एक पैकेज को इंपोर्ट करने का सेंस क्या है, राइट? आप पैकेज बनाते हो, उसके अंदर बहुत सारे क्लासेस और बहुत सारे सब पैकेजेस भी स्टोर करके रखते हो। जब भी कभी भी आपको उस पैकेज के अंदर किसी भी क्लास को या फिर अदर सब पैकेज को अगर कहीं यूज करने की जरूरत पड़ रही है तो आपको उस पैकेज को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंपोर्ट का सेंस ये है। ओके, सो टू इंपोर्ट अ पैकेज simply write import statement before any class definition in Java source file। आप अपने सोर्स फाइल के अंदर कोई क्लास बना रहे हो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन आपको ना उसी सोर्स फाइल के अंदर एक दूसरी क्लास की जरूरत पड़ेगी, तो आपको उस क्लास को ना इंपोर्ट करना पड़ेगा और आपको बिल्कुल सही तरीके से लिखना होगा कि वो क्लास किस पैकेज के अंदर है, राइट? तो आपको कुछ इस तरीके से समझाया गया है यहाँ पे। सो सपोज आपने एक सेकेंड क्लास डॉट जावा के नाम से आपने अपनी सोर्स कोड फाइल बनाई है और आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा है फर्स्ट क्लास को, जो कि अभी कुछ देर पहले आपने देखा था कि आपने फर्स्ट क्लास बना करके उसको माई पैकेज के अंदर आपने क्या किया था, स्टोर किया हुआ था। तो अगर कहीं सेकेंड क्लास डॉट जावा सोर्स कोड के अंदर फर्स्ट क्लास की जरूरत पड़ रही है तो आपको सबसे पहले ना उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा और इंपोर्ट करते हुए आपको लिखना पड़ेगा कि वो किस पैकेज के अंदर है। ओके, after that you are writing public class second class is the name of your class, and what you are doing right now, you are writing public static void main। उसके अंदर आपने क्या किया है, फर्स्ट क्लास का आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। इस लाइन से आपको ये समझ आ रहा है, राइट? इसके बाद आपने क्या किया हुआ है, f.a is equal to 10। आपने जो फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है उसके अंदर एक मेंबर है ए, उसकी वैल्यू आपने सेट करी है 10। उसके अंदर एक और वेरिएबल है बी, उसकी वैल्यू आपने क्या सेट कर दी, 20 सेट कर दी, राइट? इसके बाद आपने उस ऑब्जेक्ट के अंदर शो नाम का एक मेथड है जिसको आपने कॉल किया है और वो मेथड क्या करेगा, ए और बी में जो भी वैल्यू पड़ी है उसको वो शो करेगा। आपने प्रीवियस जो भी फर्स्ट क्लास डॉट जावा सोर्स कोड फाइल लिखी थी उसमें आपने ये चीज देखी थी। इसके बाद यहाँ पे आपने अपने क्लास को बंद किया। सो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से आप पैकेज बना रहे हो, किस तरीके से आप क्लासेस को उसके अंदर स्टोर कर पाओगे, एंड किस तरीके से जब भी आपको किसी पैकेज के अंदर पड़े हुए क्लास को यूज करना है तो कैसे दूसरे सोर्स कोड फाइल के अंदर आप उसे यूज करोगे। तो इस एग्जांपल से आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। ओके, सो सबसे पहले हम अपना एक सोर्स कोड फाइल बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं नोटपैड टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करूंगा अपनी सोर्स कोड फाइल बनाने के लिए। और सबसे पहला जो कमांड है वो मैं दूंगा पैकेज, और मेरे पैकेज का नाम क्या है, सपोज माई पैकेज। ओके, इसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे। तो ध्यान से यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, पैकेज कमांड है एंड माई पैकेज इज द नेम ऑफ माई पैकेज। ओके, सो इसके बाद मैं अपना क्लास बनाऊंगा और इसी क्लास को इस पैकेज के अंदर मैं रखना चाहता हूं। तो मेरे क्लास का नाम है पब्लिक क्लास एंड क्लास का नाम है फर्स्ट क्लास। ओके, एंड आफ्टर दैट इसके अंदर मैं एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाऊंगा ए नाम से। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पब्लिक इंट ए। दूसरा है इंस्टेंस वेरिएबल पब्लिक इंट बी। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे एक और मेथड बनाऊंगा पब्लिक, जो कि वॉइड टाइप का है और मेथड का नाम है शो। और इस मेथड का काम क्या है, इस मेथड का काम है ए और बी में जो भी वैल्यू पड़ी है उसको डिस्प्ले करना ऑन स्क्रीन। सो आई एम राइटिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इन ब्रैकेट आई एम टाइपिंग ए इज इक्वल टू प्लस ए। सो ए में जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे ए इज इक्वल टू के बाद आपको दिखाई देगी। सेम ऐसे ही मैंने बी में पड़ी हुई वैल्यू को भी आपके सामने दिखाया है। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंड इन ब्रैकेट आई एम टाइपिंग बी इज इक्वल टू प्लस बी। ओके, सो दिस वन। इसके बाद मैं इस मेथड को क्लोज कर रहा हूँ और इसके बाद ये मैं क्लास को भी क्लोज कर रहा हूँ।
तो अगर आप इस सोर्स कोड फाइल पे अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे सबसे पहला कमांड क्या था, पैकेज, क्योंकि पैकेज पहला कमांड होगा आपके सोर्स कोड फाइल में पैकेज को बनाने के लिए। मेरे पैकेज का नाम क्या है, माई पैकेज। इसके बाद जो भी क्लास मैंने यहाँ पे बनाया है, जो कि मेरे क्लास का नाम है फर्स्ट क्लास, ये इस पैकेज के अंदर क्या होने वाला है, स्टोर होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक मैं नाम दूंगा। सो आप इसको सेव कर रहे हो, मैं इसको सेव डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ और इसका मैं एक नाम देता हूँ, फर्स्ट क्लास डॉट जावा। आपके सोर्स कोड फाइल का जो फाइल एक्सटेंशन होगा वो डॉट जावा होगा। आप सभी को इस बात का नॉलेज होना चाहिए। सो मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया हुआ है। ऑलराइट, सो आप अपने डेस्कटॉप पे आकर के ध्यान से देखेंगे तो आपकी सोर्स कोड फाइल यहाँ पे बन चुकी है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे। यहाँ पे क्योंकि मेरी फाइल डेस्कटॉप पे पड़ी हुई तो मुझे उस डेस्कटॉप के अंदर जाना पड़ेगा। सो cd डेस्कटॉप। ओके, मैं अब डेस्कटॉप के अंदर आ चुका हूँ और यहीं पे मेरी जो सोर्स कोड फाइल है पड़ी हुई है। इसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है जावा सी -d डॉट एंड आफ्टर दैट आई विल राइट माई सोर्स कोड फाइल नेम। सो फर्स्ट क्लास डॉट जावा। अब इसको एग्जीक्यूट कराने के बाद क्या होने वाला है कि आपका जो कंपाइलर है वो बेसिकली एक ना फोल्डर क्रिएट करने वाला है और उस फोल्डर का नाम वही होगा जो अपने सोर्स कोड फाइल में अपने पैकेज का नाम रखा हुआ है। सो यहाँ पे जो -d यूज किया गया है ये यही बता रहा है कि ये -d एक डायरेक्टरी क्रिएट करेगा। अगर डायरेक्टरी आपके पैकेज के नाम से पड़ी हुई है तो उसको इग्नोर करेगा, लेकिन अगर नहीं बनी हुई है तो आपको वो फोल्डर आपके पैकेज के नाम से ही बना करके देगा। सो एंटर। सो यहाँ पे कोई एरर नहीं आई। अगर डायरेक्टरी ऑलरेडी क्रिएटेड है तो कोई बात नहीं, अगर माई पैकेज के नाम से डायरेक्टरी नहीं बनी है तो यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनेगी और उसके अंदर फर्स्ट क्लास डॉट जावा की जो बाइट कोड फाइल है यानी फर्स्ट क्लास डॉट क्लास वो उस पैकेज के अंदर आपको मिलने वाली है। तो अगर मुझे ये देखना है कि क्या सचमुच में ऐसा हुआ तो आप देखिए यहाँ पे जो फोल्डर बना हुआ है ये इसका नाम क्या है, माई पैकेज। ध्यान रहे कि मेरे पैकेज का नाम भी क्या था, माई पैकेज ही था। अब माई पैकेज को खोल करके देखेंगे तो यहाँ पे एक फाइल दिख रही है। ये फाइल किस टाइप की है, क्लास फाइल, यानी फर्स्ट क्लास डॉट जावा सोर्स फाइल को कंपाइलेशन के बाद जो एक उसकी बाइट कोड फाइल बनी है उसका भी नाम क्या है, फर्स्ट क्लास ही है, जो कि डॉट क्लास है, जो कि ये शो कर रहा है कि एक बाइट कोड फाइल है। तो आपको प्रैक्टिकली अब ये पता चल रहा है कि किस तरीके से आप पैकेज बनाते हो और किस तरीके से उसके अंदर क्लास को अटैच करते हो। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि सपोज यहाँ पे आपने तो ये देख लिया था कि ठीक है मैंने पैकेज बनाया और उसी के अंदर एक दूसरा क्लास मैंने क्या कर दिया था, बना करके मेंशन कर दिया था। सपोज मेरा पैकेज ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें मुझे दूसरा कोई क्लास क्या करना है, इसमें स्टोर करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल आपको ऐसे ही लिखना होगा पैकेज, और पैकेज का नाम क्या है मेरे, माई पैकेज। ओके, सो पैकेज का नाम आपको मेंशन करना ही पड़ेगा। अगर पैकेज ऑलरेडी बना हुआ है तो नो इशू, अगर नहीं बना होगा तो इस पैकेज को पहले बनाया जाएगा। इस बार मैंने अपने क्लास का नाम क्या रखा हुआ है, पब्लिक क्लास। मैंने अपने क्लास का नाम रखा हुआ है सेकेंड। आफ्टर दैट इसमें मैंने एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाया है, सपोज पब्लिक इंट ए, सिंपल, और मैंने इस क्लास को क्लोज कर दिया है। तो अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं क्या करना चाहता हूं कि अब मैं अपने इस सेकेंड क्लास को माई पैकेज के अंदर स्टोर करना चाहता हूं, राइट। सो जब भी मैं इसको कंपाइल कराऊंगा तो अगर कहीं माई पैकेज के नाम से ऑलरेडी फोल्डर नहीं बनाया है तो बनेगा और उसमें सेकेंड क्लास उसमें स्टोर होगा। लेकिन अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो सिंपल ये सेकेंड जो क्लास है मेरी माई पैकेज के अंदर जाकर के स्टोर हो जाएगा। इसको मैं सेव करूंगा डेस्कटॉप पे एंड इसको मैं नाम दूंगा सेकेंड डॉट जावा फाइल। ओके, नाउ गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट और यहाँ पे आप कमांड चलाएंगे जावा सी -d डॉट, इस बार मेरे सोर्स कोड फाइल का नाम क्या है, सेकेंड डॉट जावा। ओके, एंटर बटन। सो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिली, सो कंपाइलर ने कोई एरर नहीं दिया।
अब आप ध्यान से जा करके अपने डेस्कटॉप पे देखोगे माई पैकेज के अंदर कितने क्लासेस स्टोर हो चुके हैं। सो फर्स्ट क्लास स्टोर हो गया और सेकेंड क्लास स्टोर हो गया। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ पैकेज एंड यू विल स्टोर योर रिलेटेड क्लासेस इन दैट पैकेज। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। फाइन। अब इसी में मैं आपको बताने वाला हूं कि सपोज ठीक है आपने पैकेज बना लिया, आपने क्लासेस भी बना लिया, अब आपको ना अपने उस पैकेज के क्लासेस को किसी दूसरी सोर्स कोड फाइल के अंदर क्या करनी है, यूज करनी है। तो उसको किस तरीके से इंपोर्ट करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। फाइन। तो मैं यहाँ पे एक ना एक तीसरा मैं सोर्स कोड फाइल बनाने वाला हूँ और इसमें मैं क्या करने वाला हूँ कि फर्स्ट क्लास जो क्लास माई पैकेज के अंदर स्टोर है, मैं उसको यहाँ पे इंपोर्ट करके और अपनी एक छोटी सी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहला कमांड है मैं यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट माई पैकेज। मैंने अपने पैकेज का नाम क्या दिया था, माई पैकेज। उसके अंदर एक क्लास स्टोर है जिसका नाम क्या है, फर्स्ट क्लास, राइट। सो सी यहाँ पे मैं फर्स्ट क्लास को यूज करने जा रहा हूं एक किसी दूसरी सोर्स कोड फाइल के अंदर। ओके तो मुझे इस तरीके से अपने उस सोर्स कोड फाइल के अंदर माई पैकेज को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। फाइन। इसके बाद मैंने यहाँ पे अपना क्लास बनाया है सो पब्लिक, और क्लास का नाम मैंने दिया है टी। ओके सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पब्लिक स्टैटिक void main and I'm writing here string args। फाइन। अब सॉरी यहाँ पे पब्लिक होगा। फाइन। अब इसके अंदर मैं मैंने तो फर्स्ट क्लास को यहाँ पे इंपोर्ट कर ही लिया है। अब मैं यहाँ पे इसको यूज कर सकता हूँ। अगर आपने इसको इंपोर्ट नहीं किया होता तो आप इस क्लास को यूज यहाँ पे नहीं कर सकते। ओके सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट क्लास, और इसका एक ना मैं ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ। सो न्यू एंड फर्स्ट क्लास। फाइन। सो ये वो स्टेटमेंट है जिसकी मदद से आप फर्स्ट क्लास के बेस पे आप अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल एफ। अब आपको पता होगा कि मैंने इस क्लास के अंदर 2 इंस्टेंस वेरिएबल बनाए थे और एक मेथड बनाया था। उस मेथड का काम क्या था, जो ए और बी में जो भी कुछ पड़ा हुआ है उसको शो करना। तो मैं बेसिकली एफ जिस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है उसके अंदर एक मेंबर है ए, उसकी वैल्यू में क्या सेट कर देता हूँ 10, एंड एफ डॉट बी के अंदर मैं वैल्यू स्टोर करता हूँ 20, एंड आफ्टर दैट मैं इसके अंदर एक जो मेथड पड़ा हुआ है शो के नाम से, मैं उसे क्या करने वाला हूँ, कॉल करूँगा। फाइन। और ये मेरा प्रोग्राम बन चुका है। इसको मैं सबसे पहले सेव करूंगा। सो यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे मेरे को सेव करना है ऑल फाइल्स। आप यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं नाम देता हूँ t.java। ओके सो सेव करिए उसको। नाउ गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट। फाइन। यहाँ पे सबसे पहले इस फाइल को क्या करिए, कंपाइल करिए। सो जावा सी and the source code file name is t.java। तो आप पहले कंपाइल करेंगे उसको। जैसे ही आप इसे कंपाइल करते हैं वैसे ही माई पैकेज के अंदर जो फर्स्ट क्लास पड़ा हुआ है वो उसको पहले इंपोर्ट करेगा और उसका ऑब्जेक्ट बना करके उसके अंदर ए और बी की वैल्यू सेट करके ओके सो ऐसा करने के बाद हमें अब ऑलराइट सो इसके बाद हमें उसको इंटरप्रेटर के पास भेजना पड़ेगा। सो जावा टी ही लिखना पड़ेगा। क्योंकि t.java इज द सोर्स कोड फाइल नेम एंड मेरे क्लास का नाम टी ही है, तो बाइट कोड भी जो बनी होगी वो टी के नाम से बनी होगी। तो उस डॉट क्लास फाइल को मुझे इंटरप्रेटर के पास भेजना है। तो मेरे JVM को कॉल करने के लिए मैंने यहाँ पे कमांड यूज किया है जावा टी। इसको एंटर करेंगे आप, और ऐसा करने के बाद ए की वैल्यू कितनी शो कर रहा है 10 एंड बी की वैल्यू कितनी शो कर रहा है 20। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हम पैकेज बनाते हैं, किस तरीके से हम उसके अंदर क्लासेस स्टोर करते हैं, और किस तरीके से किसी थर्ड सोर्स कोड फाइल के अंदर मैं उस पैकेज को इंपोर्ट करके उसकी किसी क्लास का यूज हम करते हैं। सो दिस इज हाउ पैकेज वर्क्स।
नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू java.lang पैकेज। ये मेरा मेन टॉपिक है जिसको मुझे समझाना है। क्लास 9th और क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, java.lang पैकेज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आईसीएसई बोर्ड में, तो आप इसको बहुत ही ध्यान से समझोगे, राइट। सो इंट्रोडक्शन टू java.lang पैकेज, तो आपको पता चल ही गया होगा कि पैकेज क्या होता है। सो java.lang क्या है? एक पैकेज है, ओके। सो इसके बारे में हम कुछ चीजें देख लेते हैं। सो द java.lang पैकेज इज एन इनबिल्ट पैकेज, ऑलरेडी हमें बना बनाया मिलता है, दैट इज ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड बाय जावा कंपाइलर। अभी पिछले थोड़ी देर पहले आपने ये देखा था कि किस तरीके से हम पैकेज बनाते हैं, और पैकेज के अंदर कोई क्लास पड़ा है, उस क्लास को मुझे यूज करना है तो मुझे उसको इंपोर्ट करना होता है अपने सोर्स कोड फाइल के अंदर। लेकिन java.lang पैकेज के साथ क्या खास बात है? क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड होता है। जब भी आप कोई सोर्स कोड फाइल अपना बना रहे होगे उसमें ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड है, आपको अलग से इंपोर्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, राइट। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट पैकेज। इसीलिए मैंने जब आपको इंट्रो दे रहा था तो वहां पे ना बगल में java.lang क्या लिखा हुआ था? डिफॉल्ट लिखा हुआ। तो बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिकली क्या होता है? इंपोर्टेड होता है। Second, it means we are not required to write import statement explicitly to use java.lang package classes in our source file. java.lang पैकेज के अंदर जो भी क्लासेस पड़े हुए हैं उनको अगर मुझे यूज करना है तो मुझे अलग से इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक डिफॉल्ट पैकेज है जो कि ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड होता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इट कंटेन्स फंडामेंटल क्लासेस एंड इंटरफेसेस। मैंने सिंप्लिसिटी के लिए आपको बता दिया था कि पैकेज के अंदर ना रिलेटेड क्लासेस होते हैं और अदर पैकेजेस होते हैं, लेकिन एक और टर्म यहाँ पे आप देख रहे हो, इंटरफेसेस, जो कि एक एडवांस टॉपिक है। और क्लास 11th और क्लास 12th के जो बच्चे हैं वो इंटरफेस के बारे में उनको जानना चाहिए, क्योंकि उनके सिलेबस में डिफाइन किया गया है, ऑलराइट। और क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों के लिए इंटरफेस अभी जानने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कुछ क्लासेस होते हैं वैसे इंटरफेसेस भी होते हैं। तो पैकेज के अंदर आप क्लासेस स्टोर कर सकते हो, इंटरफेसेस स्टोर कर सकते हो, एन्यूमरेशन स्टोर कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप पैकेज के अंदर स्टोर करके अपने प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। सो इट कंटेन्स फंडामेंटल क्लासेस एंड इंटरफेसेस दैट आर एसेंशियल फॉर बेसिक जावा प्रोग्रामिंग सच एज स्ट्रिंग क्लास, यानी स्ट्रिंग क्लास ऑलरेडी आपको java.lang पैकेज के अंदर मिलता है। मैथ क्लास, मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, वो मैथ क्लास के अंदर मिलती है। और मैथ क्लास ऑलरेडी किस पैकेज के अंदर मिलता है? आपको java.lang पैकेज के अंदर मिलता है। आपके एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछा गया है कि मैथ क्लास किस पैकेज के अंदर मिलता है, या स्ट्रिंग क्लास किस पैकेज के अंदर मिलता है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि मैथ क्लास हो गया या स्ट्रिंग क्लास हो गया, या फिर एक क्लास है सिस्टम, वो कहाँ पे मिलता है। और जितने भी रैपर क्लासेस हैं, ऑलराइट, रैपर क्लासेस जैसे बाइट, शॉर्ट, कैरेक्टर, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन, ये सारे रैपर क्लासेस किसके अंदर आपको डिफाइन किए गए हैं? java.lang पैकेज के अंदर। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसे भी आपको समझना है, क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं जावा में तो आपको समझना है कि java.lang पैकेज क्या होता है। Now the next is why is a package imported in Java? ये बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन है कि हम पैकेज बनाते ही क्यों है। हम नॉर्मल क्लासेस बना करके भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो पैकेज बनाने की जरूरत ही क्या है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सो अ पैकेज हेल्प्स अस टू प्रिवेंट द कोलिजन when two or more than two classes having same name are used in project by separating them into a different packages. So इस लाइन को मैं पिक्चर ड्रॉ करके आपको समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। सपोज आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो और उस प्रोजेक्ट में आपको 2-3 क्लासेस ऐसे चाहिए जिनका नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए। अब इस सिचुएशन में आप एक ही पैकेज के अंदर 2-3 क्लासेस सेम नाम के नहीं बना सकते हो, ऑलराइट। इस सिचुएशन में आपने क्या किया? आपने 3 अलग अलग पैकेजेस बनाए लाइक दिस वन, और सेम नाम के एक क्लास को यहां पे रखा, सेम नाम के दूसरे सेम नाम के दूसरे क्लास को यहां रखा, और एक और क्लास जो बचा हुआ है सेम नाम का है आपने इस पैकेज के अंदर रख दिया। तो बेसिकली एक पैकेज के अंदर
मोर देन वन क्लासेस सेम नाम के नहीं हो सकते। इस सिचुएशन में आपको अगर यूज करना ही है, अगर सेम नाम होना ही चाहिए क्लासेस के, तो आप उनको अलग अलग पैकेज के अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो इससे नेम कोलिजन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो पैकेज का काम क्या है? नेम कोलिजन को दूर करना। सेकेंड, टू ऑर्गेनाइज कोड बेटर इन लार्जर प्रोजेक्ट। जब आप एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो आप हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस यू विल यूज इन योर प्रोजेक्ट। तो जितने भी रिलेटेड क्लासेस हैं उन सभी को आप ना एक पैकेज के अंदर रख सकते हो, दूसरे टाइप के क्लासेस को आप दूसरे पैकेज के अंदर रख सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप ना GUI से रिलेटेड जितने पैकेजेस हैं आप दूसरे पैकेज में रखिए। अगर आप ना मैथमेटिकल प्रोसेसिंग से रिलेटेड क्लासेस हैं तो उनको आप एक सेपरेट दूसरे पैकेज में रखिए। इस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट को क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। थर्ड जो यहाँ पे पॉइंट बताया गया है, टू मेक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इजियर बाय इनहेंसिंग रीयूजेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। सिंपल सी बात है, आप अगर अपने प्रोजेक्ट को सही से ऑर्गेनाइज कर पा रहे हो, कंपार्टमेंटलाइज कर पा रहे हो, तो उसको मेंटेन भी आप इजिली कर लोगे। तो मेंटेनेबिलिटी को बढ़ाता है पैकेज एंड इट इनहेंसेस द रीयूजेबिलिटी। सपोज आपने एक अपना खुद का पैकेज बनाया है और उसमें बहुत सारे रिलेटेड क्लासेस आपने अपने स्टोर कर लिए हुए हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ क्लासेस आपके एक सिंगल प्रोजेक्ट में यूज होंगे। आप उन पैकेजेस को दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। सो इट इनहेंसेस द रीयूजेबिलिटी। ओके, होप यू अंडरस्टैंडिंग। Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, share and comment.